Hey students, welcome to class 11th. So with this, I'm going to start chapter number 2, that is forms of business organization. Okay, forms of business organization. Okay, तो business studies का जो सेकेंड यूनिट है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट यूनिट है, जिसके अंदर आप ये सीखोगे कि कौन कौन से तरह के बिजनेस हो सकते हैं. ठीक है, तो आज हम कर रहे हैं 2.1, जिसके अंदर हम लोग सोल प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप, इन सब की डिटेल डिस्कस करेंगे. ठीक है, स्टार्टिंग हम करते हैं सोल प्रोप्राइटरशिप से. सोल प्रोप्राइटरशिप बिल्कुल ही इजी है, बड़ा सिंपल कॉन्सेप्ट है, नाम से ही क्लियर है. सोल का मतलब होता है बेटा सिंगल, ठीक है, और प्रोप्राइटरशिप का मतलब होता है ऑनर. तो नाम से ही क्लियर है, सोल सिंगल और प्रोप्राइटरशिप ऑनर. जब किसी ऑर्गेनाइजेशन में एक सिंगल पर्सन, एक सिंगल एम्प्लॉय उस बिजनेस को क्या कर रहा होता है, कंट्रोल कर रहा होता है. ठीक है, खुद ही संभाल रहा होता है, उसको मैनेज कर रहा होता है, और उसका ऑनर भी, ऑनर तीन वर्ड्स है बेटा, कंट्रोल, ऑन और मैनेज. तीनों जब एक सिंगल इंडिविजुअल एम्प्लॉय करते हैं तो उसको हम क्या बोल देते हैं, सोल प्रोप्राइटरशिप. ठीक है, तो सोल प्रोप्राइटरशिप बड़ा ही इजी, नाम से ही क्लियर है, सोल सिंगल प्रोप्राइटर ऑनर. तो सिंगल ऑनर जब एक बिजनेस को चलाता है तो उसको कंट्रोल, मैनेज और ऑनरशिप उसकी एक ही पर्सन के हाथ में होती है, तो उसको सोल प्रोप्राइटरशिप बोलते हैं. तो पहला मीनिंग तो आप यही लिखेंगे. उसके बाद आपको ये बताना पड़ेगा कि किस तरह के बिजनेसेस के लिए सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस सुटेबल रहता है. ठीक है, अब एक सिंगल बंदा कौन कौन से बिजनेस चला सकता है, सोचो, जिसमें खुद की सर्विसेज चाहिए होती है, खुद की. जैसे कि अगर मैं एग्जांपल दूं, कोई हेयर सैलून है, कोई हेयर सैलून के अंदर जैसे कोई पर्सन जो एक शॉप खोल के बैठा है, वहां पे सैलून चला रहा है, उसके हाथ में टैलेंट है, तो वो अकेले ही क्या करता है, सर्विसेज प्रोवाइड करता है, तो उसको क्या बोल देंगे हम लोग, सोल प्रोप्राइटरशिप. और कोई एग्जांपल दूं, कोई कोचिंग सेंटर है, सिंगल टीचर पढ़ा रहा है उसके अंदर, तो उसको अकेले को ही मतलब सब कुछ क्या करना, चलाना है, उसको अकेले ही पढ़ाना है, उसकी खुद की सर्विसेज है, तो वो क्या हो गया, सोल प्रोप्राइटरशिप के लिए सुटेबल है. ब्यूटी पार्लर्स होते हैं, बेकरी के प्रोडक्ट्स जो सेल होते हैं, बेकरी शॉप सुनिए, तो वो सारी सोल प्रोप्राइटरशिप. तो आप लिख सकते हैं कि बिजनेस ज्यादातर स्पेशलाइज सर्विस जो एक ही पर्सन के पास होती है उसके लिए सुटेबल होता है. फिर आप एग्जाम्पल देंगे, एग्जाम्पल में क्या क्या देंगे, ब्यूटी पार्लर का एग्जाम्पल दे दो, कोई सैलून का एग्जाम्पल दे दो, ठीक है, कोई बेकरी शॉप का एग्जाम्पल दे दो, और कोई एग्जाम्पल लिए तो आपने बेटा अपने घर के आसपास हर स्ट्रीट में एक रिटेल स्टोर जरूर होता है. देखिए, कभी अभी हमारे घर के पास एक छोटी सी शॉप है, कन्फेक्शनरी की लगा लो, और थोड़ा बहुत उसने राशन भी रखा हुआ है, लिटिल बिट, ज्यादा नहीं, थोड़ा थोड़ा, है ना, और सारा तरह का सामान रखा हुआ है थोड़ा सा. तो अकेले अंकल चला रहे हैं, एक अंकल बैठे होते हैं, और वहां से हम जाते हैं और सामान खरीदते हैं. थोड़ा थोड़ा सामान खत्म होता है ना घर का, तो वहां से खरीद आते हैं. लेकिन अगर बल्क में हमें परचेजिंग करनी है तो इकट्ठा राशन जो खरीद के आना है वो तो किसी अच्छे डिपार्टमेंटल स्टोर पे जाते हैं. लेकिन यहाँ पे रिटेल स्टोर पे थोड़ा थोड़ा सामान खरीदने के लिए यहाँ चले जाते हैं. तो ये क्या है, एक सोल बिजनेस, सोल प्रोप्राइटरशिप. एक सिंगल पर्सन बिजनेस को चला रहे हैं, वो अंकल बैठे होते डेली, जब भी जाते हैं वो हमें जानते भी हैं, है ना. आपने देखा होगा कि आपकी गली में शॉप होती है, वहां पे आप उधार भी कर लेते हैं, वो आपको जानते होते हैं, आप सीधा सामान उठा के ले आते हो, बाद में महीने के एंड में इकट्ठा पे करते हो. ये सारे सोल प्रोप्राइटरशिप है, पता तुम्हें. सिर्फ यही नहीं, जैसे कोई, अगर मैं छोटा सा कोई और एग्जांपल लूं, कोई बड़ा बिजनेस ले लो जिसके अंदर ऑनर सिंगल होना चाहिए, अकेले बिजनेस चला रहा हो, अकेले उसको मैनेज कर रहा हो, अकेले कंट्रोल कर रहा हो, तब वो सोल प्रोप्राइटरशिप है. अब इसके फायदे पता क्या क्या है यार, बड़े ही कम बिजनेसेस होंगे सोल प्रोप्राइटरशिप जिसके चलाने के लिए आपको लाइसेंस की जरूरत होगी, बड़ी ही कम, दो चार छोड़ दो, ड्रग्स, अल्कोहल, इनको छोड़ दो. बाकी जितने बिजनेसेस है ना, इसको चलाने के लिए ना कोई लाइसेंस लेने की जरूरत, ना कोई रजिस्ट्रेशन कराने की जरूरत. तो फिर करना क्या पड़ता है, क्या करना पड़ता है सोल बिजनेस को खोलने के लिए, सोल प्रोप्राइटरशिप को खोलने के लिए? सिंपल, एक शॉप लो, सामान भरो, बैठ जाओ, ठीक है, कस्टमर आएगा उसको सेल करते जाओ, दैट्स इट. तो खुद सोचो, सोल प्रोप्राइटरशिप जो है कितना, उसको खोलना कितना आसान है. तो हम इसको कह सकते हैं ईज इन्फॉर्मेशन. तो अभी मैं आपको ना फीचर पहले ऑरली डिस्कस करा रही हूँ कि कौन कौन से फीचर हो सकते हैं, फिर उसके बाद उन फीचर्स के पॉइंट आपके साथ एक स्क्रीन शेयर करूंगी, उसमें आपको पता चलेगा. ठीक है, ध्यान से सुनना सभी.
तो फीचर अगर डिस्कस करें क्या है, सुनना सभी। सबसे पहला फीचर बनता है सोल प्रोप्राइटरशिप का, ईज इंफॉर्मेशन। क्या ईज इंफॉर्मेशन समझते हो कि इसको चलाना बहुत आसान है, इसको बनाना बहुत आसान है। फॉर्मेशन करना मतलब बनाना, कि कोई भी सोल प्रोप्राइटरशिप अगर आप चलाते हैं तो उसको बनाना, एस्टेब्लिश करना बहुत आसान है, क्योंकि इसके अंदर कोई लीगल फॉर्मेलिटी पूरी नहीं करनी होती। फर्स्ट पॉइंट आप बनाएंगे, ठीक है, अंडरलाइन करेंगे, बताएंगे कि फर्स्ट पॉइंट, इसके अंदर फर्दर सब पॉइंट्स बनाएंगे। फर्स्ट पॉइंट क्या बनाएंगे कि इसमें कोई लीगल फॉर्मेलिटीज नहीं होती। पहला पॉइंट यही बनेगा, नो लीगल फॉर्मेलिटीज। पहला पॉइंट बन गया कि कोई लीगल फॉर्मेलिटी नहीं होती, ठीक है। फिर लिख देना कि ओनली फ्यू ऑफ बिजनेसेस रिक्वायर लाइसेंस फॉर सोल प्रोप्राइटरशिप। कुछ बिजनेसेस को लाइसेंस चाहिए होता है, सिर्फ कुछ। हम कंप्लीटली ऐसे तो नहीं लिख सकते ना कि किसी भी बिजनेस को नहीं चाहिए होता है, गलत हो जाएगा। तो आपको बताना पड़ेगा कि ठीक है, मानते हैं कि सोल के अंदर लाइसेंस की जरूरत नहीं होती, लेकिन कुछ बिजनेसेस को लाइसेंस चाहिए होते हैं। अगर एग्जाम्पल दो तो अल्कोहल और ड्रग्स के बिजनेस जितने भी करते हैं लोग, तो एक सिंगल इंडिविजुअली क्यों ना कर रहा हो, सिंगल पर्सन ही क्यों ना कर रहा हो, उसके अंदर लाइसेंस चाहिए होता है। तो इसलिए हम अपनी बात को कवर करने के लिए सेकंड पॉइंट बनाएंगे कि सिर्फ कुछ बिजनेसेस को लाइसेंस रिक्वायर्ड होता है, ओनली फ्यू बिजनेसेस रिक्वायर्स लाइसेंस, ठीक है। फिर उसके बाद आप बताओगे, तो इसका मतलब थर्ड पॉइंट आप कंक्लूड करोगे, इस फीचर को कंक्लूड करके थर्ड पॉइंट पे डालेंगे। क्या लिखोगे कि इससे यही कंक्लूजन निकलता है कि सोल प्रोप्राइटरशिप को एस्टेब्लिश करना बहुत इजी है, आसान है, क्योंकि इसके अंदर कोई भी लीगल फॉर्मेलिटीज की जरूरत नहीं होती। फर्स्ट फीचर क्लियर है सबको, रिवीजन में श्योर है? चलो सेकेंड फीचर जो है इसका, पहला तो हो गया बनाना आसान था, दूसरा फीचर है अनलिमिटेड लायबिलिटी। अब ये सुनना सभी, अनलिमिटेड लायबिलिटी में आप लोग ने ज्यादा तो बेटा लेंथ बनेगी एग्जाम्पल देके, बट फिर भी एक्सप्लेनेशन तो हमें देनी पड़ेगी, ठीक है। पहले अनलिमिटेड का मतलब बताएंगे। अनलिमिटेड जिसकी कोई लिमिट नहीं होती, लायबिलिटी जो देनदारी होती है आपकी, है ना। अब मेरी बात सुनना, अगर आपको किसी पर्सन को पैसा दे रहे, सपोज टू बी आपका बिजनेस चल रहा है सोल प्रोप्राइटरशिप, और अगर आपको पैसा देना है, उसकी लायबिलिटी पे करनी है, तो अगर बाई चांस आपके बिजनेस के अंदर से जो आपको पेमेंट करनी है वो आपके बिजनेस से नहीं निकल पा रही, तो आपको वो लायबिलिटी पे करने के लिए, डेट्स पे करने के लिए, क्या किसकी पेमेंट करने के लिए, डेट की पेमेंट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी भी यूज करनी पड़ सकती है बिजनेस के अलावा, ठीक है। तो पहला पॉइंट आप यही बनाएंगे कि सोल प्रोप्राइटरशिप के अंदर अनलिमिटेड लायबिलिटी होती है, जिसका मतलब होता है कि अगर हमें डेट की पेमेंट करनी है तो सिर्फ बिजनेस के अंदर से अमाउंट यूज नहीं करनी, अगर हमें जरूरत पड़ी तो हमें पर्सनल प्रॉपर्टी भी यूज करनी पड़ सकती है। पहला पॉइंट बना दिया। फिर आप दूसरा पॉइंट बनाएंगे एग्जाम्पल, ठीक है। एग्जाम्पल क्या, कि एक बिजनेस है, उसकी डेट सपोज टू बी डेट की अमाउंट बनती है 15 लाख रुपए, 15 लाख, ठीक है। 15 लाख की उधारी पड़ी है, उसको देना है लोगों का 15 लाख रुपए, ठीक है। तो इसकी लायबिलिटी है, देना ही पड़ेगा। अब उसने अपना बिजनेस सेल सूल कर दिया सब कुछ, ठीक है, और उसके पास बचे कितने, सपोज टू बी कितने मर्जी ले लो, 12 लाख ले लो। बिजनेस सेल करके पैसे जो आए सब कुछ सेल कर दिया उसने, जो भी बिजनेस में सामान था सब कर दिया, डिसॉल्व कर दिया बिजनेस को। डिसोल्यूशन के बाद उसके पास 12 लाख रुपीज आए, 12 लाख। तो बेटा क्या है दोनों का डिफरेंस, 3 लाख, 3 लाख रुपीज कम कर रहे। तो अब इसका जो ऑनर है उसने अपना सारा बिजनेस बेच दिया, फिर भी उससे पैसे कवर नहीं हुए, तो ये 3 लाख रुपीज उसको अपनी पर्सनल इनकम में से या पर्सनल प्रॉपर्टी में से पे करना पड़ेगा, करना ही करना पड़ेगा। इसको बोलते हैं अनलिमिटेड लायबिलिटी। क्या बोलते हैं, अनलिमिटेड लायबिलिटी। और कई बार क्या होता है, सपोज टू बी उसके पास पर्सनल कोई पैसा है ही नहीं, सेविंग सुविंग उसने कर ही नहीं रखी, फिर भी उसकी मतलब 3 लाख रुपीज पड़े, तो उसके घर का सामान तक बिक जाएगा, लेकिन वो पैसा तो उसको पे करना ही करना पड़ेगा, ठीक है। जब तक वो अपने आप को इंसॉल्वेंट डिक्लेयर नहीं कर देता, दिवालिया जब तक डिक्लेयर नहीं कर देता, गवर्नमेंट उसको डिक्लेयर नहीं कर देती, तब तक उसको किसी भी हालत में अमाउंट पे करने के लिए वो लायबल होगा। इस चीज को बोलते हैं हम लोग
अनलिमिटेड लायबिलिटी। ठीक है बेटा। थर्ड फीचर देखो बेटा, थर्ड फीचर क्या है, सोल रिस्क बियरर। ठीक है, अकेला बंदा ही रिस्क बियर करता है इसके अंदर, और सोल रिस्क बियरर तो है ही, तो फिर क्या सिर्फ रिस्क ही अकेले बियर करता है? प्रॉफिट भी तो अकेले बियर करता है, बियर नहीं करता। प्रॉफिट कभी बियर नहीं होते, प्रॉफिट गेन करता है, इंजॉय करता है। ठीक है, तो याद रखना सोल रिस्क बियरर एक फीचर बनता है इसका कि अकेला ही रिस्क बियर करता है, और एंड सोल प्रॉफिट रेसिपेंट। बड़ा ही आसान फीचर यार, नाम से ही क्लियर है। पहले बता देना कि सोल प्रोप्राइटरशिप में सिंगल इंडिविजुअल एक ओनर होता है, वही मैनेज करता है, वही कंट्रोल करता है। तो अगर कोई रिस्क होता है, सपोज टू बी लॉस होने के चांसेस है, तो उसको अकेले को ही बियर करने पड़ेंगे। अगर प्रॉफिट हो जाता है बाई चांस कि बहुत अच्छे प्रॉफिट्स हो गए, तो उसी की पॉकेट में जाएंगे, किसी और की पॉकेट में नहीं जाएंगे, क्योंकि वो अकेला पर्सन तो ओनर है उसका, उसी की पॉकेट में जाएंगे, सिंपल। ठीक है, तो ये थर्ड पॉइंट हो गया हमारा। फोर्थ पॉइंट हम करेंगे, इसकी ज्यादा एक्सप्लेनेशन नहीं बनी ना, बस ये क्योंकि इसके पॉइंट खुद में ही, खुद पॉइंट ही इसकी एक्सप्लेनेशन दे रहे। फोर्थ पॉइंट बनेगा कंट्रोल। क्या कि कोई भी बिजनेस के अंदर कुछ भी संभालना है, मैनेज करना है, कुछ भी करना है, तो उसका सारा कंट्रोल, कोई डिसीजन लेना है कि ये प्रोडक्ट लेके आऊं कि ना लेके आऊं, सेल उधार देनी है कि नहीं देनी, कोई पॉलिसी सेट करनी है, कोई ऑब्जेक्टिव सेट करना है, तो ये जितना भी काम होता है कंट्रोल करने का, ये अकेला एक सिंगल पर्सन जो ओनर है वही करता है, कोई और नहीं करता। इसको बोलते हैं कंट्रोल। ठीक है, एक्चुअल में कंट्रोलिंग पता क्या होती है, सही मीनिंग बताओ। एक्चुअल में कंट्रोलिंग होती है कि जो आपने सोचा था और जो आपने फाइनली पाया, उन दोनों की कमी। जैसे मैंने सोचा था कि मैं इस महीने 2 लाख रुपीस प्रॉफिट अर्न कर लूंगी। ठीक है, 2 लाख रुपीस प्रॉफिट अर्न कर लूंगी, ये मैंने सोचा था, तो मतलब ये मेरा क्या था, एक महीने का टारगेट या फिर ऑब्जेक्टिव। और जो मैंने पाया, पाया कितना, मतलब मैंने प्रॉफिट कितना अर्न किया, सपोज टू बी 1,50,000, 2 लाख की बजाय 1,50,000 का प्रॉफिट अर्न किया। ठीक है, तो ये मैंने क्या किया, एक्चुअल में अचीव किया, तो इसको क्या लिखूंगी, एक्चुअल अचीवमेंट। आप सुनो सभी ध्यान से, ये मैंने सोचा था, ये मैंने एक्चुअल में अचीव किया। इन दोनों के बीच में डिफरेंस कितने का आ रहा है, देख रहे हो आप, 50,000 का। और कंट्रोल करना क्या होता है कि इस डिफरेंस को ना आने देना। ये 50,000 का डिफरेंस आया, इसको बोलते होते हैं डेविएशन। इस कमी को बोलते होते हैं, क्या बोलते होते हैं, डेविएशन। तो अगर आप एग्जैक्ट में नहीं लिखना चाहते हो ना कंट्रोल का, सही वाला, तो ये बात लिख के आना, डायग्राम बना के आना, क्या कि टारगेट को एक्चुअल के साथ कंपेयर करके कमी निकाली जाती है, डेविएशन। फिर उस कमी को कंट्रोल किया जाता है, कमी के अगेंस्ट क्या लेके, करेक्टिव एक्शन। करेक्टिव एक्शन मतलब वो कमी दोबारा कभी भी रिपीट ना हो, उसके अगेंस्ट एक्शन लेके हम लोग क्या करते हैं, कंट्रोल करते हैं। तो सोल बिजनेस के अंदर एक सिंगल इंडिविजुअल अपना टारगेट सेट करता है, खुद ही टारगेट सेट करता है, खुद ही एक्चुअल परफॉर्मेंस पता करता है, फिर उसके अंदर कमी निकालता है, फिर उस कमी का रीजन पता करता है कि कमी किसकी वजह से आई है, उसकी खुद की गलती है या उसने किसी सर्वेंट को रखा हुआ था नौकर वगैरह, उसकी गलती है ना। सब कुछ चेक करते हैं, कमी का रीजन ढूंढ के उस कमी के अगेंस्ट एक्शन लेते हैं ताकि वो कमी दोबारा ना आए। समझ गए सभी? ये कंट्रोल सारा कौन करता है, अकेले एक सिंगल एम्प्लॉय। कौन करता है, एक सिंगल एम्प्लॉय। ठीक है, तो नेक्स्ट फीचर देखो, फिफ्थ फीचर और भी आसान, ध्यान से सुनना, नो सेपरेट एंटिटी। ये ढंग से सुन लो यार, क्योंकि कंपनी में भी आता है कि सेपरेट एंटिटी है कंपनी की, और आगे भी हर जगह पे आना है, तो आपको पता होना चाहिए नो सेपरेट एंटिटी क्या होती है। नो सेपरेट एंटिटी, इसका मतलब सिंपल ये है कि जब आप सोल बिजनेस कर रहे होते हैं ना, सोल बिजनेस मतलब एक सिंगल पर्सन जिसका ऑनर होता है, उस केस में क्या होता है कि जो सिंगल एम्प्लॉय है और उसका जो बिजनेस है, वो दोनों अलग अलग नहीं है। ठीक है, जैसे ये इसका बिजनेस है, उसके बिजनेस का नाम, जैसे मैं अपना बिजनेस लेती हूँ, मुस्कान एंड कंपनी। ठीक है, मैंने लिया बिजनेस मुस्कान एंड कंपनी, अब मुस्कान कंपनी मत लगाओ पीछे। ठीक है,
क्योंकि वो फिर कंपनी हमने नहीं कंसिडर करनी, हम सोल बिजनेस शुरू कर रहे हैं, ठीक है। तो डिपार्टमेंटल स्टोर लगाते हो, मुस्कान डिपार्टमेंटल स्टोर मैंने लिख दिया, ये मेरा सोल बिजनेस है और मैं अलग हूँ, ये रही मैं, मुस्कान अलग है, ठीक है। अब मेरी बात सुनो सभी ध्यान से, क्या है कि नो सेपरेट एंटिटी का मतलब क्या है कि बिजनेस और मुस्कान मतलब उसकी ऑनर दोनों अलग अलग एंटिटी नहीं है, उनकी पहचान अलग अलग नहीं है। ये बिजनेस किसका है? मुस्कान का। मुस्कान किस पे काम करती है? इस बिजनेस में, तो दोनों एक ही माने जाएंगे। सेपरेट एंटिटी ना होने से यहाँ पे ये मतलब है कि ऐसा नहीं है कि जो बिजनेस का है वो मुस्कान का नहीं है, जो बिजनेस का है वो मुस्कान का ही है क्योंकि मुस्कान ऑनर है उसकी, समझ गई? किसका है वो? ऑनर का ही है। अगर इसमें 15 लाख की एसेट पड़ी है तो वो मुस्कान की है, 20 की पड़ी है तो भी मुस्कान की है, अगर बिल्डिंग पड़ी है 50 लाख की तो वो भी मुस्कान की है। दोनों अलग अलग नहीं है, दोनों सेम है। बिजनेस के नाम पे अलग प्रॉपर्टी नहीं रखनी पड़ती, बिजनेस के नाम पे अलग से अकाउंट नहीं खुलवाना पड़ता, अलग से कुछ भी मतलब रजिस्टर नहीं कराना पड़ता, दोनों एक ही एंटिटी है, ठीक है। बिजनेस को नुकसान हुआ तो मुस्कान को नुकसान हुआ, बिजनेस को प्रॉफिट हुआ तो मुस्कान को प्रॉफिट हुआ, दोनों एक ही चीज है, यहाँ पे ये बोला गया। तो दोनों को अलग अलग कंसिडर नहीं करना, बिजनेस को और उसके ओनर को सेपरेट एंटिटी कंसिडर नहीं करना सोल के अंदर, दोनों सेम एंटिटी ही है। समझ गए सभी? क्लियर है? नो सेपरेट एंटिटी। फिर इसके बाद लास्ट फीचर है गया, सुन लो, खत्म है, लैक ऑफ बिजनेस कॉन्टिन्यूटी, ठीक है। लास्ट 6th फीचर, लैक ऑफ बिजनेस कॉन्टिन्यूटी, जिसका साफ साफ मतलब ये है यार, सीधी सी बात है कि बिजनेस कॉन्टिन्यूटी में नहीं रहता, है ना, इसमें नहीं रहता कॉन्टिन्यूटी। इसमें क्या है, सिंपल, कि जब हम लोग सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस चलाते हैं ना, एक सिंगल पर्सन ओनर होता है, बीमार हो गया, तबीयत खराब होगी, कहीं जाना पड़ गया, कोई फैमिली फंक्शन है, तो बिजनेस बंद करना पड़ता है, क्लोज करना पड़ता है, घर में कुछ भी होता रहता है, मिस हैपनिंग्स, है ना, तो कुछ भी हो गया तो उसको उस टाइम के लिए अपना बिजनेस बंद करना पड़ेगा, है ना। और फिर जब वो खुद फ्री होगा तो जाके बिजनेस खोलेगा, वरना नहीं खोल सकता। इसको बोलते हैं कॉन्टिन्यूटी कम होना, कि सोल के अंदर सिंगल पर्सन ओनर होता है, तो अगर भगवान ना करे उसको कुछ हो जाता है, कुछ भी हो जाता है, वैसे तो नॉमिनी होता है, नॉमिनी मतलब उसका बेटा या उसका जो भी जिसको बनाता है नॉमिनी, वो बिजनेस उसको हैंड ओवर कर दिया जाता है। पर ये जरूरी नहीं है कि वो कंटिन्यूटी में बिजनेस चले, क्योंकि जो उसका बेटा है जरूरी नहीं वही बिजनेस कंटिन्यू करे, और ये भी जरूरी नहीं कि कोई हो भी हो, उसका नॉमिनी नहीं भी होता कई बार। तो यही बात यहाँ पे है कि सोल में सिंगल पर्सन ओनर होता है ना, तो ये कमी है इसकी, कि सिंगल पर्सन ओनर होने की वजह से ये कंटिन्यूसली नहीं चल पाता, ठीक है। तो अगली वीडियो में बेटा आपके साथ मैरिट्स और डीमैरिट्स की एक स्लाइड शेयर करूंगी, उस स्लाइड से समझ आ जाएगा, ठीक है। और फीचर्स कंप्लीट हैं सोल प्रोप्राइटरशिप के, इसके बाद नेक्स्ट फिर वो करके मैरिट्स डीमैरिट्स हम लोग नेक्स्ट चैप्टर शुरू कर देंगे, पार्टनरशिप। क्लियर ऑल ऑफ यू?